नमस्कार। जोहार दोस्तों। जीत टीचर सेशन में स्वागत है आपका। दोस्तों, अपने सपने के पीछे ऐसा भागो कि एक दिन तुम्हें पाना किसी का सपना बन जाए। दोस्तों, हमारा उद्देश्य यही है कि आपको ऐसे लोगों से रूबरू करवाऊं जो समाज में कुछ न कुछ अच्छा करके एक मुकाम हासिल किए हैं और आज उस मुकाम में पहुंचने के लिए हर कोई प्रयासरत है। कैसे वहां तक पहुंचे हैं, कितनी मेहनत हुई है, हर चीज़ तो आपको बताऊंगा। आज की लाइफ में काफ़ी लोग ऐसे भी हैं, काफ़ी यंगस्टर ऐसे हैं जो लाइफ को गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, कोशिश ही नहीं करते हैं। थोड़ी सी तकलीफ आने में या तो सुसाइड कर लेते हैं या नशा या दूसरी तरफ चले जाते हैं। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ सुमित कावंटिया जी से। सुमित कावंटिया जी ब्लाइंड है, फिर भी उन्होंने कभी अपने आप को इस तरह से नहीं पेश आने दिया कि मैं ब्लाइंड हूँ। हर दिन अपना शॉप है सांची मार्केट में, जाते हैं, शॉप ओपन करते हैं, कस्टमर को डील करते हैं, समय निकाल के उसी में स्टडी करते हैं और स्टडी करने का आज नतीजा ये है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में इनका सिलेक्शन हो चुका है एज ए बैंक पीओ। तो आइए सुमित जी से जानते हैं सुमित जी की कहानी, सुमित जी की जुबानी। सुमित जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो ब्लाइंडनेस आपका है ये बाय बर्थ है कि बाद में हुआ, और ब्लाइंड आप हैं इसका एहसास कब हुआ और कितना तकलीफ देता है? बचपन से ही मेरे आइज़ में प्रॉब्लम तो था और मैं रेगुलर स्कूल में जाता था बेल्डी चर्च में। तो मतलब मैं स्कूल जाता था तो कई बार क्या होता था, पेड़ से टकरा जाता था, नाली में गिर जाता था, मेरा पेन गिर जाता था तो उठा नहीं पाता था। तो मेरे दोस्त, मेरे क्लासमेट मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे। जब मैं हायर क्लासेस में आया 9th में, मैं एग्ज़ाम लिख रहा था तो मेरा क्वेश्चन, मैं आंसर शीट में उल्टा आंसर लिखना चालू कर देता था। तब मुझे समझ में आया कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ चुका है। तो उस समय मैंने प्रिंसिपल से बात करके एक्स्ट्रा टाइम और सन लाइट में बैठ के एग्ज़ाम देने की रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने मेरे को परमिशन दिया। लेकिन 9th में क्या हुआ कि मैं फाइनल एग्ज़ाम में सब्जेक्टली पास तो हो गया, लेकिन मैं एवरेज मार्क्स पार नहीं कर पाया। तो उसके बाद मैंने वो बेल्डी चर्च छोड़ के NIOS ज्वाइन किया, जहाँ पे मेरा एक गोल बन गया था कि मेरे को अपने आप को प्रूफ करना है। तो 10th वहाँ पे मैंने फर्स्ट डिवीज़न से पास किया और 12th भी मैंने वहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न से पास किया, जहाँ पे मेरे को इकोनॉमिक्स में पूरे स्कूल में हाईएस्ट नंबर मिले थे, तो मेरे को उसके लिए ट्रॉफ़ी भी मिला था। उसके बाद 2006 में मेरी +2 कंप्लीट होने के बाद अवेयरनेस की कमी के चलते मुझे मालूम नहीं था कि हम लोग आगे भी पढ़ सकते हैं, तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी उस समय। और उस समय तक मेरी प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, मुझे लगभग दिखना बंद हो चुका था। सुमित जी, आपको कभी ऐसा लगा लाइफ में कि मैं ब्लाइंड हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, कहाँ पे मैं कैसे हो गया? क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि +2 के बाद आपको पता चला, धीरे धीरे आपकी रोशनी पूरा चलेगी। फिर वैसा कभी मोमेंट आया आपके लाइफ में कि आपको लगा कि अरे क्या हो गया मेरे साथ, अब मैं लाइफ में कहाँ जा पाऊँगा? सर, मुझे मतलब भगवान पे भरोसा था और उस समय मैंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया कि लोगों से मैं इंटरेक्ट करूँगा, मैं लाइफ में गिव अप नहीं करूँगा। तो उस समय फिर मैंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया। तो आपका रोल मॉडल कौन था? कौन आपको घर में या बाहर ऐसा था जो आपको बता रहा था अरे कोई बात नहीं, आँख ही नहीं है, आप बहुत कुछ कर सकते हो? ऐसा कोई पर्सन जो आपके लाइफ में आया या जो आपका प्रेरणा स्रोत बना? जी, मेरी एक आंटी थी जिन्होंने मुझे आगे गाइड किया कि मैं आगे पढ़ सकता हूँ और हम लोग और भी आगे मतलब गवर्नमेंट सेक्टर की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी होती है। मैं बचपन से कंप्यूटर से भागा था, कंप्यूटर चला सकते हैं। तो उनके चलते फिर मैंने अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू शुरू की। आपकी तो फैमिली बिजनेस है, जी आप सर। तो आराम से अपनी फैमिली बिजनेस चला सकते थे। फिर आप क्या ऐसा मन आया कि नहीं मुझे अलग कुछ करने का है? सर, फैमिली बिजनेस चला तो सभी अपने फैमिली बिजनेस को चला लेते हैं, लेकिन मुझे अपने आप को प्रूफ करना था, इसलिए मैंने +2 के बाद ही डिसाइड कर लिया था कि मैं कुछ करूँगा तो अपने दम से पे करूँगा। मतलब
अपनी एक पहचान खुद की बनाऊंगा। खुद की पहचान बनाने के लिए आपने इंश्योरेंस कंपनी में ज्वाइन किया, लेकिन आपका सपना क्या था और जहाँ पहुँचना था क्या वहाँ पहुँच गए? सर शुरू में तो जब इंश्योरेंस ज्वाइन किया था तब मुझे मतलब ये था कि मैं अपनी अर्निंग कर रहा हूँ, बट वहाँ पे गोल मेरे को तब समझ में आया जब मेरी आंटी ने बताया कि मैं पढ़ सकता हूँ और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी तैयारी कर सकता हूँ। तो उस समय फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरे को बैंक में जाना है। मैंने बैंकिंग और एसएससी को अपना करियर चुना था, तो मैंने उसकी तैयारी शुरू की और फिर आज फाइनली मैं बैंक पीओ के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ। और अभी भी मेरा गोल पूरा नहीं हुआ है, मुझे और आगे बढ़ना है। मतलब ये पीओ मेरा बस एक करियर का शुरुआत है, मैं इससे और आगे अपने आप को बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। कहाँ तक आप जाना चाहते हैं? सोच कहाँ तक की है आपकी? सर बैंकिंग सेक्टर में हूँ तो मेरा सोच तो ये है कि मैं इंटरनल एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी आगे भी करता रहूँगा और जो हाईएस्ट पोस्ट है सीईओ तक के लिए कोशिश मेरी रहेगी। बाकी ईश्वर की मर्ज़ी कि मैं कहाँ तक पहुँच पाऊँ। इंश्योरेंस में आप काम किए, जी सर। किस लेवल तक अचीव किए थे, कहाँ तक गए थे? सर मैंने 10 साल क्लब मेंबरशिप अचीव किया और 4 बार फॉरेन ट्रिप इंसेंटिव के तौर पे अचीव किया और एक बार सिल्वर गोल्ड का कैश प्राइस वगैरह भी अचीव किया है। लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट जब आपको निराशा लगी हो या कोई आदमी आपको डीमोटिवेट किए हो, आपको बहुत खराब लगा हो, आपको अंदर अंदर कुछ बैड फीलिंग आने लगा हो? ऐसा बहुत बार हुआ सर कि लाइक लोग डिमोटिवेट करते थे कि आप क्यों ये सब तैयारी कर रहे हो। मैंने अपने जर्नी में पहली बार मेंस में पहुंचा, क्वालिफाई नहीं कर पाया। उसके बाद मैं इंटरव्यू तक पहुंचा, इंटरव्यू फेस करने के बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, एक नंबर से रह गया उस समय। उसके बाद फाइनली मैं आज इंटरव्यू क्लियर किया हूँ। एक बार ऐसा भी इंसिडेंट हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का एग्ज़ाम लिखा था जिसमें रिटर्न तो क्वालिफाई कर लिया था, टाइपिंग में 0.66 से रह गया था। वहाँ 35 वर्ड्स पर मिनट मांगा था, मेरा 34.34 आया था। तो उस समय थोड़ी निराशा होती थी क्योंकि वहाँ से फिर जीरो से मेरे को शुरू करना पड़ता था। मतलब आप एक बार गलती कर रहे हो तो आपको फिर जीरो से शुरू करके फिर उस लेवल तक जाना होगा। अभी तो आपका बैंक पीओ में सिलेक्शन हो गया है, जी सर। बहुत अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके जैसे लड़के, जी सर। उनको आप क्या बोलना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि आपने लाइफ में बहुत अप एंड डाउन्स देखे हैं? सर मेरा एक ही मैसेज रहेगा कि अगर आपने कोई लक्ष्य बनाया है, लोग बहुत डिमोटिवेट करेंगे, आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको डाइवर्ट नहीं होना है, आपको प्रयास करते रहना है, मतलब गिव अप नहीं करना है। अगर आपको अपनी कमियां खोजनी है कि आप कहाँ कहाँ लैक कर रहे हैं, उस चीज़ के ऊपर और ज़्यादा वक्त दें, वर्कआउट करें। चीज़ें बहुत टफ होते जा रही हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न बदलते जा रहा है, लेवल बढ़ते जा रहा है एग्ज़ाम का, लेकिन अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन सक्सेस आपके पास रहेगा। एक नॉर्मल बच्चे तो बुक वगैरह पढ़ के और क्लासेस वगैरह लेके पढ़ाई करते हैं, चलिए निकाल लेते हैं, बट एक ब्लाइंड के लिए कितना डिफिकल्ट होता है और कैसे तैयारी करते हैं आप? ये हम लोग के लिए सचमुच बहुत डिफ़िकल्ट टास्क रहता है, लेकिन इसके लिए श्रीमंत सर ने हमें बहुत हेल्प किया। अलग से क्लासेस देते थे, फिर मोबाइल के थ्रू आजकल बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जिनके थ्रू हम लोग रीडिंग करते थे। यूट्यूब में बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं जिससे मैं करंट अफेयर वगैरह और न्यूज़ वगैरह सुनता था। तो इस तरह मैं तैयारी करता था और किसी अपने फ्रेंड लोग के थ्रू भी, कि मैं कॉपी पेन लेके बना नहीं पाता था तो मैं उनको बोलता था कि क्वेश्चन रीड करो और मैं जो सॉल्यूशन बता रहा हूँ तुम सॉल्व करके इसे लिखो। तो इस तरह हम लोग प्रैक्टिस किया करते थे। अभी आपके जैसे बहुत हैं जो सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, वैसे लोग कहाँ तक तैयारी कर सकते हैं, किस लेवल तक जा सकते हैं, आप बताइए थोड़ा। वो हर एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से 4% रिजर्वेशन है जिसमें 1% वीआई के लिए है, 1% ऑर्थोपेडिक के लिए है, 1% डेफ एंड डम्ब और एचआई के लिए है और एक एमआर के लिए है, मेंटली रिटार्डेड के लिए है। यदि अगर वो प्रयास करते रहें तो डेफिनेटली उनको भी सक्सेस मिलेगा। और मतलब उनको बस सही गाइडलाइन की ज़रूरत है और एक अच्छे ट्यूटर की ज़रूरत है कि जहाँ से वो पढ़ाई कर सकें। यदि कोई आपसे गाइड लेना चाहे, आपसे कांटेक्ट करना चाहे, तो क्या आप उनका हेल्प करना चाहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल।
क्योंकि मैंने जो प्रॉब्लम फेस किया, मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे अवेयरनेस की कमी के चलते मैंने 12 साल अपने लाइफ के खोए हैं। ये मैं 12 साल पहले अगर मुझे मालूम रहता तो शायद मैं बहुत पहले इस चीज़ को अचीव कर पाता, लेकिन जब जागा तब सवेरा, वही वाली बात है। तो आज मैं सक्सेस इसीलिए कर पाया हूँ कि मैंने उसके बाद भी हिम्मत नहीं हारी और निरंतर प्रयास करता रहा। स्टडी के अलावा और कोई शौक आपका? जी, मैंने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है और मेरे को चेस खेलना बहुत पसंद है। मैंने ईस्ट जोन चेस टूर्नामेंट में नेशनल बी तक सिलेक्शन पाया था। किसी कारणवश मैं जा नहीं पाया था वहाँ पे, और मैंने नेशनल ओपन भी खेला है चेस टूर्नामेंट में, और ब्लाइंड क्रिकेट में भी मैंने पार्टिसिपेट किया है, और एथलीट में भी पार्ट लिया है, वहाँ पे भी मेरे को गोल्ड मेडल मिला हुआ है। घर वाले का कितना सपोर्ट रहा? घर वाले मुझे पूरा फ्री हैंड देते हैं कि मतलब मैं जिस डायरेक्शन में जाना चाहूँ जा सकता हूँ। कभी भी मुझे रोक टोक नहीं किया कि तुम ये क्यों कर रहा है, कहाँ जा रहा है, मुझे लेट हो रहा है तो क्यों हो रहा है। मतलब हमेशा हर चीज़ के लिए सपोर्ट किया, जिसके चलते मैं आगे बढ़ पाया। किसका सपोर्ट घर से आपको ज़्यादा मिलता है? कौन कौन लोग कहाँ कहाँ आपका हेल्प करते हैं? सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी मेरे को सपोर्ट की। वो हमेशा मेरे लिए चिंतित रहती थी कि मैं दिल्ली उल्ली कई बार अकेले चला जाता था ट्रैवलिंग में, किसी को साथ लेके नहीं जाता था। मेरी मम्मी के अलावा मेरे पापा ने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया कि कभी कोई चीज़ के लिए रोका टोका नहीं। कोई भी चीज़ मुझे ज़रूरत होता था तो तुरंत पूरा करने के लिए तैयार रहते थे। भाई भी कहीं जाना आना रहता था, ट्यूशन के लिए लेट हो रहा हूँ तो वो टाइम निकाल के कोई भी काम में हो छोड़ के आते थे। मेरी भाभी कई बार मेरे लिए बुक रीड करना, ये सब चीज़ से सपोर्ट करती थी। तो इस तरह ओवरऑल मेरी सिस्टर हमेशा मेरे को मोटिवेट करते रहती थी कि नहीं तुम एक दिन सक्सेस ज़रूर पाएगा। तो सबका मेरे फैमिली में सपोर्ट रहा है मेरे। कब से ज्वाइनिंग है आपकी? सर अभी इलेक्शन के बाद सारी चीज़ प्रोसेस चालू होगी। अभी 16 जून के बाद हम लोग का मेडिकल और डीबी का डेट सब आएगा। सुमित जी, आपने इतनी अच्छी अच्छी बात बताया, अपने सक्सेस स्टोरी बताया। होप है आपसे इंस्पायर्ड होंगे काफ़ी यंग जनरेशन्स जो इस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं और आगे बढ़े, वो भी सक्सेस करेंगे। आप यहाँ हमारे चैनल पे हैं, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये सुमित कावंटिया जी थे जिनसे मैं मिला है। ब्लाइंड होते हुए भी इन्होंने चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और आज बैंड पीओ निकाल चुके हैं। दोस्तों, यदि समाज में ऐसे और कुछ लोग हैं जो आपके कांटेक्ट में हैं तो हमें ज़रूर बताइए, हमें मेल कीजिए या हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। ऐसे ही लोगों से आपको निरंतर मिलवाता रहूँगा। आप हमारे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।